श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की सदा रहूं संतोष में, धर्म आप दृढ़ धारे, आशा एक गुरुदेव की, और नाचित जाए। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचने रवि कर महामोहतम पुंज, जासु बचने रवि कर। मंचस्थ वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई महाराज से संत मत के सत्संग में उपस्थित हुए हैं और आज साधना शिविर का समापन दिन भी है। हमारे गुरु महाराज अपनी वाणी में लिखे हैं, हम लोग बराबर ही उसे श्रवण भी करते हैं कि नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वैविधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान करूंगा। दोनों सत्संग, बाहरी सत्संग भी और अंतरी सत्संग भी, दोनों सत्संग का कार्यक्रम यहाँ पर चला है। यह सौभाग्य का विषय। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग बराबर गाते हैं, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। दोनों सत्संग कहा गया है, एक मन ज्ञान को अगर पचाना चाहते हैं, अपने अंदर में उसको उतारना चाहते हैं, तो संतों के ज्ञान में आया है कि 9 मन ध्यान की आवश्यकता होती है। एक मन सत्संग का ज्ञान अगर आपको प्राप्त हुआ है
तो उसको संभालने के लिए, बचाने के लिए 9 मन ध्यान की आवश्यकता होती है। इसीलिए संत मत का सत्संग है, ज्ञान और ध्यान दोनों को संग संग लेके चला जाता है। अभी हम लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी का पाठ श्रवण किए हैं और उसकी अच्छी व्याख्या भी आप लोगों ने श्रवण किया है। यह मनुष्य शरीर, इसकी महत्ता, विशेषता, इसकी उपयोगिता बतलाई गई है। शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ शरीर है। संतों के ज्ञान में आया है कि इस शरीर से बढ़कर के दूसरा कोई सुंदर, व्यवस्थित, इतने सुविधादायक कोई शरीर नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग्य से यह शरीर मिला है। इसको प्राप्त होने में कितना भाग्य है, कितनी कठिनाई का सामना हम और आप किए हैं, ये हम लोगों को मालूम नहीं है, संतों को मालूम है। बाबा कबीर की वाणी में आप श्रवण करते हैं, बाबा कबीर कहते हैं कि 184 भड़म के पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। किधर से आए हैं? यह शरीर जो मिला है सो सस्ता नहीं है। 84 लाख किस्म की योनियां हैं। विचारणीय विषय है कुछ सब योनियों में जितने किस्म के शरीरों को आप देख रहे हैं, उस सब शरीरों में हम और आप जीव गए हैं। मनुष्य शरीर को छोड़ करके और जितने भी शरीरों को देखते हैं, उस शरीर में रहना किन्हीं को पसंद है? कोई आदमी पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन यह है कि उस शरीर में सृष्टि के क्रम में एक एक शरीर की जितनी उम्र है, उतनी उतनी उम्र तक उस शरीर में रह करके उस शरीर में क्या भोजन है, कैसा रहना होता है, कितना संकट जीव को भोगना पड़ता है, उस सब भोगे होंगे कि नहीं? भोगे होंगे। संकट भोगते भोगते जब एक खेप पूरा हो जाता है तो एक बार ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो जाता है कि मनुष्य का शरीर प्रभु आपको देते हैं। एक खेप पूरा करने में समय कितना लगता है? संतों ने बड़ा सुंदर इसका एक आंकड़ा दिया है, 2.25 अरब बरस लगते हैं। अभी मनुष्य शरीर में है, अगर इस बार चूक होने पर इस शरीर से जब पतन होगा तो जीव कहाँ जाएगा? हम और आप कहाँ जाएंगे? एकाएक बारी बारी से जितने शरीरों के संबंध में बतलाया गया है, सब शरीर में जाना होगा, उतने समय तक रहना होगा, उतना संकट भोगना होगा। अब भोगते भोगते आजीज हो जाएंगे, हपस जाएंगे, फिर 2.25 अरब बरस लगेंगे, फिर एक बार मनुष्य का शरीर मिला। कितना कष्ट है।
इसलिए भगवान ने कहा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, कहा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को समझाते हैं, काकभूषण जी महाराज को किस किस जोनी में कब कब उनको कहाँ रहना पड़ा, कितना संकट झेलना पड़ा, उनको स्मरण है, लेकिन हम लोगों को स्मरण में है नहीं। काकभूषण जी महाराज गुरु जी से कहते हैं कि हे गरुड़, कवन जोनी, कौन ऐसी जोनी होगी, कौन ऐसा शरीर होगा जन्मों जहाँ नहीं, तो उस शरीर में मैं जन्म नहीं लिया हूँगा और मैं खगेश भ्रमी भ्रमी दुख पाऊँ, उसमें भरम भरम करके हम दुख भोगे हैं। इसलिए बाबा कबीर की वाणी आपने श्रवण किया कि 184 भरम के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना परे फिर 84 जाए। ऐसे को भगवान राम की वाणी में क्या सुने, इसमें चौपाई आई, आप लोगों का स्मरण होगा। भगवान रामचंद्र जी कहते आकड़ चारी 184 जोनी, भ्रमक कौन, भ्रमना माने घूमना, कौन घूमा है, यह जीव, इशारा करते निकटता सूचक शब्द है, यह जीव अविनाशी, यह जीव आप और हम जो हैं, जो अविनाशी तत्व हैं, आपका नाश नहीं होता है, लेकिन इन शरीरों में आपको जाना पड़ा है। पशु शरीर में, बैल शरीर में गए होंगे तो भोजन क्या किए होंगे, बैल का भोजन हम लोग क्या देते हैं, बाबा कबीर की वाणी माया सूखी तृण, तृण माने घास, सूखी तृण आगे धै दे तो घास भूसा नहीं पैवे रे, भारी बुस्तरा पीठ पर ला तो पंथ चलत पछते रहे। ख्याल कीजिए, अगर सुअर शरीर में गए होंगे, हम और आप जो अभी मनुष्य शरीर में हैं, सुअर शरीर में गए होंगे कि नहीं गए होंगे, इसमें भी कुछ मेख विरिक है कि नहीं गए होंगे, नहीं, निश्चित रूप से सुअर शरीर में गए होंगे तो भोजन क्या किए होंगे, सुअर का मुख्य भोजन क्या है, जो उसके लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन हुआ क्या है, विष्ठा। सुअर का मुख्य भोजन है विष्ठा, मल खाता है। उसको मल खाते देख करके हम और आप बहुत अपने अंदर में घृणा उत्पन्न करते हैं, उसको देखते हैं तो मन भिनक जाता है, लेकिन जब उस शरीर में गए होंगे तब बहुत स्वाद के साथ कितनी बार खाए होंगे। सुअर शरीर में हम देखे हैं अपनी आंखों से, वर्ष में एक बार उसका रुआ बिकता है, खरीदने वाला आता है, डोम से रुआ खरीदता है, बातचीत करता है, और सुअर को जबरन उसकी खोहारी से पकड़ के निकाल के उठा के पटक कर गर्दन पर बैठकर एक एक बार में एक एक मुट्ठी रुआ चराक चराक करके अलगा लेता है। कितना कष्ट भोगे होंगे सोचिए। हम लोग के शरीर से एक बाल टूट जाता है, बलतोड़ हो जाता है तो बड़ी पीड़ा भोगनी पड़ती है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन सुअर शरीर में यही जीव है, एक एक बार एक एक मुट्ठी रुआ, एक तरफ का सब रुआ उखड़ गया, उसको पलटी कर दिया, दूसरी तरफ का भी सब रुआ खींच लिया। उसके शरीर से, शरीर में सब समाहट होती है, नुचनी लगती है, लेकिन वह विवश है। हाथ भी नहीं है कि सहला लेगा, नोच लेगा, है हाथ हम लोगों की तरह नहीं है। जब छूटता है वह दौड़ के जाता है सड़क पर, पट हो करके शरीर को रगड़ता है, चचियाता है, बड़ी पीड़ा होती है।
शुगर की मृत्यु कैसे होती है? शुगर को मारा जाता है, उसको भी हम अपनी आंखों से देखें, बहुत दर्दनाक दृश्य है। उसको उठा के लाया जाता है, पटकता है और करची का, बांस का उसका खैला बनाता है, नुकीला बनाता है, आग में उसको धिपाता है और धिपा करके कहाँ भोंकता है? जहाँ पर कलेजी है, जहाँ सीना है, छाती है, उसी में भोंकता है। खुचारते खुचारते, भोंकते भोंकते, चिल्लाते दुख भोगते अंत में दम को तोड़ देता है। कितना कष्ट है। इसीलिए मैंने थोड़ा आप लोगों को स्मरण दिलाया कि उस शरीर में कितना कष्ट है, रहने में, सहने में, खाने में, पीने में बड़ी पीड़ा है। हम लोगों का शरीर कैसा है कि भगवान राम की वाणी में आपने श्रवण किया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वार, सब साधनों का घर है। हालांकि विचारणीय विषय है, विचारिएगा यह शरीर भी जो आपका है इसकी तो बड़ी बड़ाई गाई गई है, लेकिन वास्तव में यह शरीर का असली प्रारूप क्या है, शरीर क्या है? संतों ने इस पर दृष्टिपात किया है। संतों की दृष्टि में यह शरीर भी जीव के लिए बढ़िया नहीं है। बहुत लोग अचंभित होते होंगे सुन करके कि शरीर बढ़िया नहीं है, संतों की ज्ञान में नहीं, क्या है? संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया है। राधा स्वामी जी महाराज शरीर को बंधन के रूप में देखते हैं और कहते हैं किसके ऊपर का बंधन है? आप जो अंदर में हैं, जीव तत्व, आपके ऊपर का यह बंधन भी है। इसलिए उन्होंने अपनी वाणी में स्पष्ट किया, बंधे तुम से तात्पर्य जीव को संकेत करते हैं। बंधे तुम गहरे बंधन आन, बहुत सघन बंधन में आके बंधे। क्या है बंधन? जो हम लोग कभी इसको बंधन नहीं समझे होंगे, शरीर को बहुत अच्छा समझते हैं। क्या है बंधन? तो पहला बंधन परा देह का, देह माना शरीर, शरीर बंधन है। आप बंधे हैं, आप फ्री नहीं हैं, शरीर के अंदर में हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। इसी को गुरु गोरखनाथ जी महाराज देखिए, उनकी दृष्टि क्या है, किस दृष्टि से देखे हैं? गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा शरीर के संबंध में कि सप्त धातु का काया पिंजरा, सिर्फ काया भर ही कह देते सो नहीं, शब्द जोड़ती है पिंजरा। अब पिंजरा शब्द से सब कोई परिचित है। पिंजरा सुग्गा के लिए बड़ा खतरनाक है। सुग्गा को पिंजरा में बंद करके रखा जाता है। जब यह शरीर पिंजरा के समान है, इसमें आप रहने वाले किस तरह के हैं? उन्होंने स्पष्ट किया, सप्त धातु का काया पिंजरा ता माही जुगत बिनो शुआ। आप शुआ की, सुग्गी की तरह हैं। आपको जुक्ति मालूम नहीं है, इस पिंजरा से कैसे आप उबरेंगे, इसकी जुक्ति आपके पास मालूम नहीं, लेकिन शरीर पिंजरा है, आप सुग्गी की तरह हैं। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा, उनका कहना देखिए, कहते हैं इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तब ही से है घुसा। इसको क्या कह दिया? मुश्किल। शब्द अलग अलग है, ढंग अलग अलग है, लेकिन सबका कहने का भाव एक ही है। हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस महाराज भी कहने में बाज नहीं आए, संतों की खोज है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? उनकी वाणी को बराबर हम लोग गाते हैं, बड़ी सरलता से गाते हैं। देखिए गुरु महाराज की वाणी क्या है। गुरु महाराज कहते हैं, यह दुनिया ही जम के
ये किसका कैद खाना है? जम का। जम बड़ा खतरनाक, बड़ा निर्दयी, विचारणीय विषय है। यह दुनिया बंदीगृह जम के, और स्पष्ट कहते हैं जीव बंदी रहे घेरा रे। इसके अंदर में कौन घिरा है, कौन बंदी है? स्पष्ट करते हैं गुरु महाराज, जीव आप और हम इसके अंदर में घिरे हैं, कैद खाना में बंद है। ये कैद खाना है, बंधन है, मुश्किल है, इसके अंदर में हम आप पड़े हैं। तब कहिएगा कि जो जेल है, जो बंधन है, जो मुश्किल है, जो पिंजरा है, तो उसकी इतनी बड़ाई संत महात्मा लोग क्यों गाए हैं? अभी भगवान राम की वाणी में सुने हैं, है जेल, है मुश्किल, है बंधन, कैद खाना, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं प्रजाओं को बुला करके? बड़े भाग्य से यह आपको जेल मिला है। जेल किसी को भाग्य से मिलता है? हम एक बार जेल में सत्संग किए, एक बार तो मधेपुरा जेल में किए, 1 दिन का 2 दिनों का सत्संग किए सरसा जेल में। सत्संग का जब अंत हुआ, आरती हुई, बहुत परिचित लोग मिले हमसे, और मोहन सिंह जो पूर्व के सांसद रहे, तो भी जेल में ही थे, इधर ही निकले हैं, सुने हैं। हाँ, आनंद, हम नाम भूल गए थे, मिले बाबा, सब बगली में बैठे, कुर्सी लगा के सत्संग में, और घुमाए, अपना निवास कक्ष दिखलाए। तो मेरे मन में क्या आया, हम उनको के बहुत भाग्यशाली हैं आप मोहन बाबू, जो आपको सहरसा जेल मिला है। ये जो हम कह दिए तो हमको कहे बाबा क्या बोल दिया, भाग्य से कहीं जेल ही जेल है, लेकिन हमारे लिए बढ़िया है। इस तरह से यह शरीर बंधन है, जेल है, मुश्किल है, लेकिन हम जीव के लिए यह जेल जो है ये अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्यों बढ़िया है, क्यों भाग्य से मिला है? तो भगवान रामचंद्र जी की वाणी में आपने श्रवण किया, जो कल्याण इस जेल से या जितने किस्म के शरीर जेल से आप छूटना चाहते हैं, सबसे छूटने का प्रबंध इस शरीर के अंदर में है, और किसी शरीर में ऐसा प्रबंध नहीं है। क्या प्रबंध है? तो भगवान इसकी बड़ाई गाते हुए तब क्या कहते हैं? साधन धाम। यह शरीर क्या है? सभी साधनों का घर। और शरीर में देखते हैं सिर्फ 4 पांव है, हाथ नाम की चीज नहीं है। हम लोग को प्रभु ने 2 हाथ दिया है, 2 पांव दिया है। हाथ वाला काम कोई भी प्राणी पांव से नहीं कर सकता, बड़ी व्यवस्था है। सूरदास जी महाराज की वाणी में आया है, भजन बिना बैल बिरानु हुई हो, 4 पांव 2 सिंग गुंगा मुख। क्या कहते हैं? 4 पांव और 2 सिंग, मुंह कैसा मिलेगा? अभी तो देखते हैं हम लोग स्वर व्यंजन के साजोग से शब्द को स्पष्ट करके बोल लेते हैं, आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन वही बैल के शरीर में यही जीव है जो उसकी बोली हम और आप बुझते हैं नहीं बुझ पाते। इतनी सुविधा। और सबसे बड़ी बात क्या है? भगवान रामचंद्र जी कहते हैं साधन का घर तो है ही, मोक्ष कर द्वारा, इसके अंदर मोक्ष का दरवाजा, मोक्ष शब्द आया है। मैंने बंधन से आप लोगों को सुनाया है, जेल का के शरीर को सुनाया है, और यहाँ भगवान राम की वाणी में मोक्ष शब्द आ गया। मोक्ष का मतलब होता है, सबों को मालूम है, जितने भी संत मत के अनुयायी हैं, सत्संगी हैं,
सबों को मालूम है अच्छी तरह से कि मोक्ष किसको कहते हैं। माता लोग भी बढ़िया से समझ लिए है। संत मत के सत्संग को सुनते सुनते सबों को स्मरण है कि मोक्ष क्या चीज है। मोक्ष माने क्या हुआ। यह जो अभी श्रवण किए, लक्ष्य 84 भरम के पौपी अटके आए, अब की पासा ना परे तो फिर 84 जाए। वह जो सब शरीरों में जीव का जाना आना होता है, जन्मना मरना, आना और जाना। किसका जन्म किसका मरण, कौन जन्मता है कौन मरता है। शरीर जन्मता है शरीर मरता है, लेकिन जन्मने मरने की पीड़ा जीव को भोगनी पड़ती है। क्यों? इसलिए कि जीव जन्म और मरण धर्म शरीर में यह उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, स्वतंत्र नहीं है। जन्म तो होगा शरीर का, मरण भी होगा शरीर का, लेकिन जितनी बार जन्म और मरण होगा उतनी बार जन्म मरण के असह्य पीड़ा को अगर भोगेगा तो कौन भोगेगा? इस जीव को भोगना पड़ेगा। जन्म कैसे होता है, जीव शरीर में कैसे आता है? जन्म के पहले माता के पेट में 9 या 10 महीनों तक रहना पड़ता है। रहे हैं कि नहीं रहे? कोई कह सकते हैं कि नहीं रहे? वहीं से आना पड़ता है शरीर साथ होकर के जीव को। कितना कष्ट होता है। माता के गर्भ में कैसे रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज ने थोड़ा इसका वर्णन किया है, बड़ा अच्छा वर्णन है। कहते हैं माता के पेट में कैसे रहे हैं? सिर हेठ, हेठ माने नीचे, ऊपर चरण। आपका पांव किधर था? माता के पेट में ऊपर, सर नीचे पांव ऊपर। कितने दिनों तक रहना पड़ा इस स्थिति में? 9 या 10 महीनों तक रहे हैं। सिर हेठ ऊपर चरण, संकट की घड़ी है। बात नहीं पूछे कोई देखने सुनने वाला, कोई पूछने वाला नहीं, हाल समाचार पूछने वाला नहीं। किसी माता को पूछिए गर्भस्थ शिशु से, आज तक किसी माता को बातचीत हुई है बच्चे से? नहीं। सोनीत पुरीश जो मूत्र मल कृमि, कर्दमावृत शोभई, कोमल शरीर गंभीर वेदन शीश ध्वनि ध्वनि रोई। लेकिन ख्याल नहीं है कितना रोए हैं, उसका कोई स्मरण हम लोगों को नहीं। स्मरण रहता ना तब तो उस दुख से डरे रहते, लेकिन भूल गए। प्रभु की कृपा से यह शरीर माता गर्भ से बाहर निकला है। जन्म का वृतांत है। अभी जीवन जी रहे हैं, यह भी दुखपूर्ण है, और समय आ जाएगा मरने का, शरीर त्यागने का। मरने की घड़ी में भी जीव को असह्य पीड़ा भोगनी पड़ती है। जन्म मरण एक बार का, छुट्टी नहीं है। ये जो कहिएगा कि अपने अपने छूट जाएंगे, सो नहीं। गुरुमहाराज की वाणी माया है। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भरमत जीव हाँफ रहे। हाँफना माने हपसना। हम और आप जो हैं जितने सब हपस गए, जन्म मरण का दुख भोगते भोगते हपस गए। भव भौर भरमत जीव हाँफ रहे, तिन्हें ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने। संत लोग ढाढ़स देते हैं, सांत्वना देते हैं, हिम्मत देते हैं, समझा के कहते घबराओ नहीं। इससे छूटने का उपाय इस शरीर के अंदर में ही प्रभु ने कर दिया है। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी ने यहाँ मोक्ष शब्द का प्रयोग किया कि हे नगरवासियों, यह शरीर ऐसा है कि इसमें एक दरवाजा फिट है, एक दरवाजा लगा हुआ है, और उस दरवाजा का नाम भगवान ने क्या रख दिया? जैसा काम वैसा नाम।
उस द्वार का नाम उन्होंने रखा मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है। मतलब उस द्वार हो के अगर जीव निकले, उस दरवाजा हो के जीव निकल जाए तो उस द्वार हो के निकलने का परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा, एक शरीर तो अपने छूट जाता है, मर गया, इसको जला दिए, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। क्यों? इसलिए कि जो जीव निकला उसके ऊपर 3 जड़ शरीर और लगे रह जाते हैं, सूक्ष्म कारण और महाकारण। तीनों जड़ों के लगे रहने के कारण पुनर्जन्म, फिर स्थूल शरीर का लपेट कर्मानुसार माता के गर्भ में जीव को पड़ जाता है, फिर संसार में जीव बंध करके आ जाता है। लेकिन यह जो दरवाजा है मोक्ष का दरवाजा, उस हो करके अगर जीव निकलेगा, वह ऐसा दरवाजा है कि उस हो के निकलने में वह जो तीनों शरीर है, सूक्ष्म कारण महाकारण, वह तीनों शरीर उतर जाएगा। आपके ऊपर से तीनों शरीर उतर जाएगा तो बचेगा कौन? सिर्फ आप कैवल्य मंडल में जाएंगे, आप अपने निज मंडल में, आपको अपना ज्ञान हो जाएगा, हम आत्मा हैं। वहाँ जाने पर सब जन्म से आपको छुट्टी मिल जाएगी, जन्म मरण के चक्र से आप छूट जाएंगे। इसलिए उस दरवाजा का नाम भगवान रामचंद्र जी रखा साधन धाम और मोक्ष कर, मोक्ष का दरवाजा है। लेकिन दिक्कत क्या है उस द्वार से निकलने में, ये भी समझना। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि वह दरवाजा बंद है। खुला है, वह दरवाजा बंद है, उसमें फाटक लगा हुआ है। अब फाटक भी साधारण नहीं है। कैसा फाटक है? ये कहेगा इधर ग्रिल का फाटक है कि सागवान का कि शीशम का, वह सब फाटक नहीं है, बहुत गंभीर। क्या फाटक है? तो गुरु महाराज की वाणी में भी आया है, उसका नाम रखा गया है, वह है वज्र कपाट। विनती भजन में हम लोग गाते हैं, गुरु महाराज कवि की प्रार्थना करते हैं, गुरु खोलिए। खोलना तो आपको ही पड़ेगा, गुरु जुक्ति बता देंगे, प्रार्थना करते कृपा कर देंगे तो खुल जाएगा। क्या है वह? गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। आंखों को बंद करते तो क्या देखते हैं? हम लोग जितने हैं यहाँ पर आंखों को बंद करके देखेंगे तो सबके सामने में वह जमराज के द्वारा फिट किया हुआ, लगाया हुआ वह वज्र कपाट। वज्र कपाट खुले कैसे? तम टूटे, वह तम टूट जाएगा, वज्र कपाट खुल जाएगा, कल्याण का द्वार आपका खुल जाएगा। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग गाते हैं, इस तन के 9 द्वार में है पूर्ण अंधकार, श्रुति फंसी है मझार, भजो साध गुरुए। गुरु भेद दे वही सार। अब भेद के मुताबिक जो काम कर किया जाएगा अंदर में खोलने वाला जो साधना, तो गुरु भेद दे वही सार। तो खुले बंद दशम द्वार, तो बंद 10वां द्वार खुल जाएगा तो कहाँ जाइएगा? ये जीव किधर जाएगा? हो ब्रह्मांड में पैसार, ये ब्रह्मांड में प्रवेश। लखो ज्योति चमत्कार, छूटे, छूटेगा क्या? छूटे पिंड अंधकार। पिंड अंधकार, अंधकार जो है वह पिंड जो है अंधकार से परिपूर्ण है, अंधकार मंडल से परिपूर्ण है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, स्थूल दृश्य पिंड तोड़ भाड़ा अंधकार घोर। घोर अंधकार से परिपूर्ण है, तो वह 10वां द्वार आपका बंद है, अंधकार का पट लगा हुआ है। उस फाटक को जमराज ने लगा दिया है, और तब से हम और आप कहाँ रहते हैं? किधर से शरीर छोड़ते हैं? शरीर तो छूटवे करता, लेकिन किधर से छोड़ते हैं शरीर? गुरु महाराज की वाणी में आया है, आँख से नीचे के भाग को पिंड कहा गया है। पिंड में प्रत्यक्ष देखिए 9 दरवाजे लगे हैं।
सबके सामने दरवाजा प्रत्यक्ष है, लेकिन यह मोक्ष का दरवाजा नहीं है। जब इस शरीर को हम त्यागेंगे, इस शरीर में रहने वाले हम त्यागेंगे कि नहीं, इसमें भी कुछ कहना होगा। त्याग का समय आएगा, त्यागना पड़ेगा। किधर से त्यागेगा, जीव किधर से निकलेगा? संतों के ज्ञान में आया है। अभी हम और आप शरीर के अंदर में हैं, दोनों आंखों के मध्य में हैं। जीवो जीव का वासा कहाँ है? अभी दोनों आंखों के मध्य में है। बाबा कबीर ने इसके संबंध में बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। बाबा कबीर कहते हैं शरीर में तो हम और आप है ही हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कहाँ में है? बाबा कबीर प्रश्न करते हैं, यही तन में मन कहाँ बसत है? प्रश्न। निकस जात के ही ठौर, गुरुगम हो तो परख ले, अन्ना तर कर गुरु। और प्रश्न हुआ। हालांकि हम भी एक छोटा बच्चा से संजोग लग गया बातचीत करने का मौका, तो हम यही सब बात पूछे थे उससे। बहुत पूर्व वाली बात है। एक बच्चा से बात कीजिएगा, है तो एक रत्ती का, लेकिन बात बहुत बोलता है। एक बच्चा से भेंट हो गई हमको, आप रुपी चला आया, हमको पूछ दिया ठेठी में, तोतली बोली में हमको कहता, आए हो ये जे लटके ने छो से कौन चीज छिया? देखिए, उनके माता पिता सुने तो दंग रह गए। देखो हम लोग को बोलने की हिम्मत नहीं थी। एक रीति का बचवा वो आके हमको कह दिया कि जे लटके ने छो कौन चीज छिया? हम उसको बता दे कि दाढ़ी है, दाढ़ी छिया। हाँ, हम ऐसे कि हाँ, हमको कहता कि बेसी नहीं न डल भाग गिर जेता। कितना ढीठ है। ऐसे बच्चे से हम पूछे कि अच्छा एक बात बताओ, तुम जो बोलते हो से कहाँ से बोलते हो? ये जो तुम बोल रहे हो कहाँ से? हमको कहता है क्या छाती ऐ में से, इसको ठोक के ऐ में से भीतरी से बोले छो। अच्छा, भीतर से बोलते कहाँ? अच्छा भीतर में हो तुम? हाँ हाँ। किस जगह हो? उसको निकट बुला के और उसकी ढोड़ी पर उंगली रखे, अरे यहाँ में हो क्या? हमको कहता है कि नहीं हो, ऐसा ऊपर छियो। हम ऊपर बता रहा है। ऊपर कहाँ? छाती को थपथपाए, यहाँ पर हो क्या जी? उकताते भी जा रहा है। अच्छा, हमको कि नहीं हो, ऐहो से ऊपर छियो हम। ओ अच्छा, कंठ को दाबे, इसको यहाँ पर हो। एक बार नहीं कहलियो यहो से ऊपर छिए, तब हम क्या किए? सर को थपथपा, इस पर है। अब देखिए क्या जवाब देता है वो, नहीं हो एकर तौर में छियो, तौर में। मतलब क्या हुआ? कंठ में लुरलुरी के पास भी हम नहीं हैं, आज सर पर भी नहीं हैं। अब कितना स्थान रह गया उसको बताने के लिए, व्यक्त करने की। इतने दूर में वो बोल रहा है, इतना दूर आ गया, कितने में हम हैं। कोई परिपक्व बुद्धि तो उसकी नहीं थी, कभी सत्संग तो नहीं किया था, संतवाणी तो नहीं सुना था, लेकिन अपना अनुमान करते करते शरीर में हम कहाँ हैं, इतनी दूरी पर आके वो दम मार दिया। अब कबीर साहब की वाणी लीजिए, बाबा कबीर इसी को व्यक्त करते हैं। बाबा कबीर कहते हैं, नैनो माही मन बसै। नैनो माही बहुवचन शब्द है, दोनों आंखों के बीच में जीव का वासा है। नैनो माही मन बसे, जीव का वासा के दोनों आंखों के मध्य में है। जागृतंग नेत्रस्थं, सब कोई जानते हैं। निकस जात, इसमें से जो जीव निकलेगा तो कौन हो के निकलेगा? 9 ठौर, 9 जगह है पिंड में। 9 दरवाजे लगे हैं, अंधकार में 9 दरवाजे लगे हुए हैं, जिसको हम लोग गुरुमहाराज की वाणी में बराबर गाते हैं। तन्नब द्वार हो रामा,
तन में 9 दरवाजे प्रत्यक्ष रूप में लगे हैं, लेकिन है कैसा? ये 9 दरवाजे जो लगे हैं से कैसा दरवाजा है? तो गुरु महाराज स्पष्ट करते हैं, अति ही मलिन ठामा, अति विशेषण लगा हुआ है। कितना मलिन दरवाजा? कहते अति, इतनी मलिनता है उसका वर्णन नहीं है। क्या है मलिनता? सबसे ऊपर का दरवाजा प्रत्यक्ष में देखते आंख है, आंख सबसे ऊपर। आंख की मलिनता क्या है? आंख में कांची है, जो एक किस्म की गंदगी है। आंख से थोड़ा नीचे उतरिए, कहाँ आते हैं? कान में। कान में भी गंदगी है। उस गंदगी का नाम क्या है? सबका अलग अलग स्थान के मुताबिक, गुण के मुताबिक नाम है। इसका नाम है गुज्जू, गंदगी है। कान से नीचे नाक का स्थान है। नाक में क्या है? नाक में नेटा है और नकटी है, गंदी चीज है। बढ़िया चीज नहीं है, बढ़िया चीज नहीं है। यही इसकी मलिनता है। और नाक से थोड़ी ही निकट में वो है मुख द्वार। मुख में क्या है? थूक है, लाड़ है और खखार है। इस बात पर भी ध्यान देना है कि ज्यों ज्यों ऊपर के द्वार से नीचे के द्वार की ओर हम आ रहे हैं, तो गंदगी की भयानकता बढ़ती जाती है कि कमती जाती है? बढ़ती जाती है। नीचे का द्वार है पेशाब द्वार। पेशाब द्वार से हम लोग पेशाब त्यागते हैं, मूत्र त्यागते हैं, हाथ पांव धोते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। उससे नीचे, सबसे नीचे का दरवाजा है मल मार्ग, वह है पैखाना द्वार है। वह सब गंदगी का सरदार है। मल त्याग करते हैं, हाथ उठ मटियाते हैं, तब पवित्र होते हैं। ये 9 दरवाजे हैं। ये 9 दरवाजा गंदगी का द्वार है। इसको नरक द्वार कहा गया। संतवाणी में खास करके कहा गया, यह जो है जम द्वार भी है।